और मद्भक्तिर दुर्लभा लोके जाता चेन मुक्तिदा सतः। मेरी भक्ति संसार में बहुत दुर्लभ है और एक बार जिसको भक्ति प्राप्त हो गई उसको मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। धर्म ते बेरते जोगते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। जाते बेग द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। जिसके कारण मैं अजन्मा अविनाशी निरपेक्ष ब्रह्म भी भक्त के अनुकूल हो जाता हूँ, भाव के वशीभूत हो जाता हूँ, वही भाव भक्ति कहलाती है। लेकिन भक्ति किसी और तत्व पर आश्रित नहीं है। ज्ञान विज्ञान क्रिया साधन पर भक्ति आश्रित नहीं है। भक्ति का जो स्रोत है वो केवल सत्संग है। अनपढ़ व्यक्ति भी भक्त हो सकता है, विद्वान व्यक्ति भी भक्त हो सकता है। तो भक्ति के लिए अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं, केवल सत्संग ही उसके लिए पर्याप्त है। मिले जो संत हो या अनुकूला, मिले ही जो संत हो या अनुकूला। तो भक्ति के साधन हम तुमको बता रहे हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य इत्यादि के माध्यम से नहीं कि बहुत ज्ञानी हो गया तो आवश्यक नहीं कि वो भक्त भी हो जाएगा। यद्यपि ज्ञान तो भक्ति की सर्वोच्च स्थिति को ही कहते हैं, ये भी एक मत है, क्योंकि तस्मा तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते। ज्ञानी कौन है? जिसकी भक्ति कभी टूटे नहीं, एक भक्ति जिसकी है, बहु भक्ति नहीं है जिसकी। ज्ञानी कौन है? भगवान 7वें अध्याय में ही कहे ना, जो अखंड भक्ति वाला साधक वही ज्ञानी हो सकता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी कहता है लेकिन भक्त नहीं है, उसके ज्ञान में अपूर्णता है, अपरिपक्वता है। ज्ञान की परिपक्वता तो भक्ति के ही द्वारा संभव है। और अगर केवल भक्ति और ज्ञान नहीं है तब भी दिक्कत हो जाती है। हालांकि भगवान उस पर कृपा कर देते हैं, ज्ञान के ऊपर भक्ति आश्रित नहीं है, इसलिए भगवान ज्ञान रहित भक्त पर भी कृपा कर देते हैं, लेकिन उसको ज्ञान विरहित छोड़ नहीं देते, उसको बाद में ज्ञान देते भी हैं। जैसे सबरी जी को दिया ना, भक्ति में क्या कमी थी, लेकिन ज्ञान दे दिया अंत में। तो भक्ति अगर केवल ज्ञान है और भक्ति नहीं है तो परमात्मा नहीं मिलते। लेकिन अगर केवल भक्ति है और ज्ञान नहीं है तो भगवान मिलते हैं और फिर स्वयं से उसको कृपा करके ज्ञानी भी बना देते हैं, उसको ज्ञान भी प्रदान कर देते हैं। जैसे आप कोई महाजन के पास गए, कोई सेठ के पास गए, कर्ज लेने के लिए गए, आपके पास कुछ सामान गिरवी रखने के लिए है, कोई हार है, कोई गाड़ी है, कोई घर है, कर्जा चाहिए, पैसा चाहिए। महाजन के पास आप गिरवी रखने के लिए गए सामान, महाजन ने वो सामान रख लिया, पैसा दे दिया। लेकिन पिता से पैसा लेने के लिए आपको गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तब वहां अगर आपके पास सोना चांदी गाड़ी घोड़ा नहीं भी है, कोई गिरवी रखने के लिए सामान नहीं भी है, तो पिता की कृपा से धन प्राप्त हो जाता है। या हो सकता है पिताजी धन के साथ साथ वो गाड़ी घोड़ा भी दे दें अगर समर्थ है, तो भगवान तो सर्वसमर्थ जगत पिता है। तो ज्ञान के आश्रय से भक्ति नहीं चलती, भक्ति के आश्रय से ज्ञान चलता है। हाँ, ये अवश्य है कि ज्ञान के माध्यम से अगर भक्ति को प्राप्त किया जाए तो बहुत उत्तम बात है, भटकाव नहीं रहता। क्योंकि कई बार लोग ऐसे भी तत्व के प्रति भक्ति कर लेते हैं जो भक्ति के योग्य नहीं है। यही कारण है आजकल बहुत से मजार की लोग पूजा कर रहे हैं, दरगाह की पूजा कर रहे हैं, साईं बाबा के मंदिर बना दे रहे हैं, क्या क्या कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि भक्ति करने किसकी है, भक्ति करने कैसी, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। तो भक्ति में भगवान की भक्ति अगर है तब तो ठीक है, लेकिन कई बार ज्ञान के अभाव में पता ही नहीं चलता भक्ति किसकी करनी चाहिए, तो कोई भूत प्रेत की भी भक्ति कर ले रहा है। तो ऐसा जो भाव है वो भगवत भक्ति फिर नहीं कहलाता। अंधभक्ति भी हो जाती है ना लोगों की, आंख मूंद करके भक्ति कर रहे हैं, बगुला भगत भी भगते होता है लेकिन गड़बड़ भगत हो जाता है। तो साधुओं की संगति से भक्ति का विशेष मर्म समझ में आता है। तो भक्ति के क्या क्या लक्षण हैं? साधनम भक्ति मार्गस्य वदामि शृणु प्रेमतः। भक्ति मार्ग के साधन बताता हूँ। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पाद पद्म प्रपूजनम प्रीणनम स्वीय धर्मेशो श्रुति नित्योस्तथैव च। लोग आजकल कहते हैं भक्ति होना चाहिए, केवल भक्ति भक्ति करो, बाकी कोई कर्तव्य मत करो। आजकल वृंदावन में बहुत ऐसा चल रहा है, अयोध्या में बहुत ऐसा चल रहा है भक्ति के नाम पर। कह रहे भक्ति करो, केवल क्या है वेद पुराण शास्त्र में लगे हुए, केवल भक्ति करो। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भक्ति के साधन में पहली साधन भक्ति है, ब्राह्मण की चरण सेवा करो, क्योंकि वो शास्त्र के माध्यम से आपको बताएंगे क्या उचित है क्या अनुचित है। और अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। सदन कसाई जो हैं वो कसाई का ही काम जीवन भर करते रहे, लेकिन भक्त के रूप में उनको संतों ने समझा। रैदास जी को भक्त के रूप में समझा, मीराबाई को समझा। रैदास बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, सदन कसाई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, मीराबाई भी स्त्री थी तो वेदाधिकार नहीं था, लेकिन भगवान की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई?
भक्त के रूप में परिगणित हुए कि नहीं? क्यों? स्त्री के रूप में जिसका जो कर्तव्य है, चर्मकार के रूप में जो कर्तव्य था, कसाई के रूप में जो कर्तव्य था, स्वजातिगत कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाकर उन्होंने स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धिमिन्दति मानव 18वां अध्याय, अपने कर्म के माध्यम से, यह मेरा कर्म ही भगवान की आराधना है ऐसा मानकर। अब कर्म में कुछ भी कर्म नहीं कर लेना है, क्योंकि अर्जुन तो भैया बहुत बढ़िया जा रहे थे ब्राह्मण का काम करने के लिए कि हम तो भीख मांग के जीवन बिता लेंगे, हरिभजन कर लेंगे। भगवान बोले उधर कहाँ, इधर आओ, हम जो द्वारिका में सोए थे भाई, हमको उठा के तुम यहाँ लाए हो और कह रहे हो मैं जा रहा हूँ तपस्या करने। तपस्या करने के लिए सुदामा जी हैं, सुदामा जी कर रहे हैं तपस्या, तुम्हारा काम शस्त्र उठाना है। अब अर्जुन शस्त्र नहीं उठाएंगे तो सुदामा जी तो तलवार चलाने से रहे। कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुमको क्षत्रिय का काम करना है। तो इसीलिए भगवान सभी जीवों को कल्याण प्रदान करते हैं, लेकिन जिस शरीर में जो जीव स्थित है उसी माध्यम से करते हैं। उसका अतिक्रमण करके अगर कोई भगवत प्राप्ति करना चाहे तो दिक्कत है उसमें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पूर्व जन्म का कोई बहुत बड़ा ऐसा कर्म ही रहा हो कि वो व्यक्ति उस स्वभावतः उसकी ओर निकल गया हो। एक आध अपवाद परिगणित नहीं किए जाते इन विषयों में, लेकिन निज निज धर्म निरत श्रुति रीति, अपने धर्म में निष्ठा किस प्रकार होनी चाहिए? वैदिक मार्ग की मर्यादा के अनुरूप होनी चाहिए। वैदिक सिद्धांत श्रुति सम्मत स्मृति पुराणागमादि के अनुसार ही उसको भक्ति करनी है, क्योंकि भगवान यह भी कहे हैं श्रुति स्मृति ममय वाग्य यस्त उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा भंगी ममद्वेषी मद्भक्तोपि न वैष्णव। वेद स्मृति ये सब हमारी आज्ञा है, और मेरा भक्त बनकर मेरी ही आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो कैसा भक्त भाई? इसीलिए वेद में जो बातें कही गई, स्मृतियों में जो बातें कही गई, पुराणों में, वो सब हमारी आज्ञा मानकर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। पालन करेगा आज्ञा मानकर तभी तो मेरा भक्त कहलाएगा, और नहीं तो स्वयं को वैष्णव कहने से बन नहीं जाएगा वैष्णव। आप स्वयं को कुछ भी कह दीजिए कि हम राजा हैं, महाराजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो हो नहीं जाएंगे ना। वैसे कह दीजिए हम भगवान के भक्त हैं, तो हो नहीं जाएंगे। भगवान ने अपने भक्तों के जो लक्षण बताए हैं वो दिखने भी चाहिए। हम नहीं कहें कि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान ही मुझे देखकर यह कह दें कि हाँ ये मेरा भक्त है, यो मत भक्त समय प्रिय। भगवान ऐसी उद्घोषणा करें तब ना भक्त हुए। भक्तमाल में जितने भक्तों का चरित्र वर्णित है, क्या वो अपने मुंह से कह रहे थे कि देखो हम भगवान के भक्त हैं? वो उनकी भक्ति का आधार नहीं था ना। भक्त होने में जो हेतु है उनमें उनका अपना एफिडेविट नहीं है ना कि हम अपने आप को भक्त बता रहे हैं। वो है भगवान ने उनको भक्त के रूप में मान्यता दी है, इसीलिए वो भक्त हैं, इसलिए भगवान उनका चरित्र सुनते हैं प्रेम से। मनोवाक्काय दंडश्च विषये सुनिरीहता असक्ति स्नेह पुशून्यत्वं पुत्रदार धनादिषु मत्कथा श्रवणे पाठे व्याख्याने सर्वदा रतिः मत्पूजा परिनिष्ठा च मम नामानुकीर्तनम। मन, क्रिया और वचन तीनों पर दंड का अनुशासन करे। त्रिदंडी सन्यासी होते हैं ना, वो तो त्रिदंड धारण करते हैं बाह्य प्रारूप में, लेकिन वास्तविक रूप से त्रिदंड क्या है? तीन दंड। मन का दंड मतलब मन कहीं भटके नहीं, वाणी का दंड मतलब वाणी कहीं गड़बड़ न बोले, और शरीर का दंड काय का दंड। कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार से जो अपने आप को अनुशासित संयमित कर लिया है, निष्परिग्रही कर लिया है, ऐसा ही साधक त्रिदंडी हो जाता है। फिर चाहे वो दंड धारण करे या ना करे, लेकिन दंड धारण करने की सार्थकता भी इस संयम के साथ होती है। बाकी लाठी लेके घूमने के लिए और भंडारा में पेट भरने के लिए बहुत साधु हैं, लेकिन जब तक ये संयम न दिखे उनका संन्यास सफल नहीं होता है। तो सांसारिक विषय वासना संबंधादि में विरक्ति, मेरे कथा श्रवण पाठ व्याख्यान इत्यादि में प्रेम, मेरे नामानुकीर्तन, मेरे सत्संग, मेरे संकीर्तन इत्यादि में प्रेम, यह सब भक्ति का लक्षण है। मनोवाक्काय सद्भक्त्या सद्गुरोः परिसेवनम। अपने सद्गुरु का, केवल गुरु होना पर्याप्त नहीं है, तो गुरु तो काल में भी था, मंथरा भी एक गुरु ही बन के गई थी। उपदेश देना मात्र गुरु का कार्य नहीं है, सदुपदेश होना चाहिए। ऐसा उपदेश होना चाहिए जिसका समादर संतों के समाज में हो, क्योंकि उपदेश देना के लिए कोई कुछ भी उपदेश किसी को दे सकता है अपने वृत्ति के कारण, और उस विद्या का गुरु भी हो सकता है। शकुनी जहां से जुआ सीखा होगा, जुआ सिखाने वाला गुरु नहीं कहलाएगा, कहलाएगा ही, लेकिन क्या वो सदगुरु कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना। अपने जीव को, अपने शिष्य को, गुरु का लक्षण क्या है? शिष्य की चिंता का हरण करे। अब शिष्य की चिंता कुछ भी हो सकती है, महाराज जी बेटा नहीं हो रहा है, ये भी एक चिंता है, विवाह नहीं हो रहा है, ये भी एक चिंता है, नौकरी नहीं लग रही है, या बहुत बीमार रहते हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, ये भी चिंता है। चिंता ये सब नहीं है, चिंता बस दो है, एक जीवन और एक मृत्यु। बाकी सारी चिंता इसी के बीच में आनी है। चलो ठीक है बेटा, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे नौकरी लग जाए, नौकरी लग गई, उसके बाद क्या?
कोई घोटाला करके जेल चले गए, दूसरी चिंता। नौकरी से निकाल दिए गए, कंपनी ही बंद हो गई, और एक चिंता। और कुछ नहीं चली, नौकरी की, रिटायर हो गए, उसके बाद बाल बच्चे पेंशन ले, रिटायरमेंट का पैसा लेके घर से निकाल दिए। ये भी बहुत लोगों के साथ होता है, ये भी एक दूसरी चिंता। चिंता सर्वथा नष्ट नहीं होती है कभी। चिंता नष्ट हो जाएगी तो माया का पूरा सिंडिकेट बैठ जाएगा। कंपनी खोली है ना माया, भाई उसका पूरा एक मॉडल चल रहा है संसार चलाने का। अगर चिंता ही समाप्त हो गई तो काम कैसे आगे बढ़ेगा? इसीलिए चिंता और चिता में एक ही अंतर है, एक बिंदु का अंतर। चिता और चिंता में बिंदु मात्र का, उसमें शास्त्र कहता है चिंता चिता समायुक्ता बिंदु मात्रम विशेषतः सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। चिंता और चिता में केवल बिंदु का अंतर है, लिखते हैं तो बिंदु का अंतर है। जो व्यक्ति जिंदा है, जीवित है, उसको चिंता जलाती है, और जो मर गया उसको चिता जलाती है। तो क्या मर गए तो निश्चिंत हो गए? बोले नहीं। इसीलिए नहीं क्योंकि जो कर्म करके मरे हैं उसका फल कौन भोगेगा? भोगेंगे तो हम ही। अवश्य में भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम, तो अगले जन्म में फिर भोगना है। पिछले जन्म में किसी स्त्री को ये चिंता हो गई कि हमने गर्भधारण कर लिया, तो उस चिंता से मुक्त होने के लिए डॉक्टर के पास गई, गर्भपात कर ली, तो चिंता मुक्त हो गई, अब बच्चा जन्म नहीं लेगा। लेकिन परिणाम क्या हुआ? अगले जन्म में उसकी संतान ही नहीं हो रही है, या विवाह के कुछ दिनों के बाद ही विधवा हो गई, या विविध प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो गई। तो चिंता दूर हुई कि और ज्यादा बढ़ गई? तो एक सुख की प्राप्ति करने के लिए अमर्यादा का व्यवहार करने वाला व्यक्ति एक बहुत बड़े दुख को स्वयं निमंत्रित कर लेता है। तो निश्चिंत कौन है? जिसको दोबारा शरीर धारण नहीं करना है। तो गुरवो बहवः सन्ते शिष्य वित्तापहारका तमेकम सद्गुरुम मन्ये शिष्य चिंतापहारक। शिष्य वित्तापहारका गुरुवो बहवः सन्ति। शिष्य के धन का हरण करने वाले गुरु बहुत मिलेंगे कि यहाँ से ये इतना डोनेशन दे देता, इतना पैसा दे देता, इतना काम हो जाता। लेकिन शिष्य की चिंता का विनाश करने वाला गुरु कोई कहीं कहीं सदगुरु मिल जाए तो मिल जाए। और चिंता क्या है कि बारंबार जन्म मरण के चक्र में रहकर सुख दुख आदि का जो भोग करना पड़ रहा है, वही चिंता है जीव की। तो ये सारी चिंता का समापन कैसे होगा? गुरु चरणों का आश्रय लेने से होगा, सदगुरु के मार्ग पर चलने से होगा, और संतों के चरणों का आश्रय लेने से होगा। हर प्रकार से अपने नियम धर्म को, भक्ति को दृढ़ करोगे तब होगा। हर प्रकार से भगवान को ही अपना सर्वस्व मान लेना। पता चला गुरु जी के पास गए, गुरु जी बोले कि केवल मेरे आश्रम में इतना पैसा दे दो और हमारी खूब सेवा करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। गुरु जी का खुद ही उद्धार नहीं हो पा रहा है। उनको चिंता है कि हमारे कमरे में ऐसे क्यों नहीं लगा हुआ है, तो क्या करेंगे? वो तो बड़े बड़े तीर्थों के आश्रम, आश्रम कहाँ रहे? होटल बन गए ना, अब तो भाड़े पर कमरे मिलने लगे, आश्रम कहाँ बचे अब? तो पूरा एक व्यापार हो गया, एक बिजनेस मॉडल बन गया आश्रम। नाम आश्रम रखें लेकिन काम होटल का हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, टैक्स भरा जा रहा है, सारा काम बिजनेस का हो रहा है। तो वहां पर विरक्ति कैसे संभव है? जिसने आसक्ति का ही बाहुल्य किया, वहां विरक्ति संभव नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोह कह जाने दृढ़ सेवा। माता पिता गुरु पति भाई सब भगवान है, ऐसा मानकर भगवान की सेवा करो। तो भाई घर में माता पिता हैं, क्या करें? उनको निकाल करके भगवान को ही करें? बोले नहीं, अपने माँ की पूजा करो, अपने पिता की सेवा करो। माता के पिता के चरण दबाते समय ये मत देखो ये माता पिता हैं, ये मेरे भगवान हैं, इनके हृदय में सीताराम जी विराजमान है, ऐसा समझकर उनकी सेवा करो। माँ समझकर, पिता समझकर सेवा करोगे तो शारीरिक एक आसक्ति बनेगी, संबंध बनेगा कि हमारी माँ है, हमारे पिता हैं, हमारा भाई है, हमारे गुरु हैं, हमारे पुत्र हैं, या जो पति हैं, जो भी भाव है। तो शारीरिक जितने भी ये सब नाते रिश्ते हैं, जितने भी संबंध हैं सांसारिक, वो सब फंसाने वाले हो गए। माता से मोक्ष नहीं होता ना, पिता से, पत्नी से, भाई से, गुरु से, ये सारे रिश्ते से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष होता है भगवान के माध्यम से, भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं। तो इनके अंदर भगवान स्थित हैं, उन भगवान की सेवा कर रहे हैं। गुरु रूपी भगवान की, माता रूपी भगवान की, पिता रूपी भगवान की, पति रूपी भगवान की, भार्या रूपी भगवान की, संतति रूपी भगवान की। मैं दशरथ हूँ, ये हमारे पुत्र राम जी हैं। मैं सीता जी हूँ, ये मेरे पति राम जी हैं। अलग अलग भाव से इस प्रकार का व्यवहार करते हुए समस्त रिश्तों को भगवत रूप मान लेना है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति व्यवहार करेगा तो संसार में रहता हुआ पर भी संसार में फंसेगा नहीं। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर बस में ताके। सदा गद गदया वाचा गुणान गायन्ति ये जना। कामादि दोषहीनाश्च तेषां वश्योऽहमन्वहम्।
सदैव गदगद वाणी से जो भगवान के गुणों का गान करते हैं, काम क्रोध इत्यादि दोषों से जो रहित हैं, हम उन भक्तों के वश में हो जाते हैं। तात निरंतर बस मैं ताकी, कर्म मन वचन मन मोर गति, भजन करे निष्काम, तिन्हके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। जो भक्त सदैव कामना का परित्याग करके अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्यसः, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान यही कहे ना, अनन्य भाव से अन्य किसी प्रकार के विषय का चिंतन किए बिना, उपकारक का चिंतन किए बिना मुझे ही परम शरण जानकर जो मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय में मैं सदैव वास करता हूँ। निरपेक्षानान्यगतास्तेषां दृश्यो हमन्वहम्। इस प्रकार से भक्ति योग का मर्म बताया है लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा, लक्ष्मण जी ने भगवान को प्रणाम किया है। आकर्ण्य भक्ति योगम तो लक्ष्मण प्रणनामतम। भक्ति योग सुनकर लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। ज्ञान तो था ही, भक्ति थी, ये लोग कह क्यों रहे हैं? लक्ष्मण जी को मूर्ख थोड़ी थे, भगवत रूप ही है लक्ष्मण जी। वो तो हम जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए आपस में बैठकर ये सब बातें करते हैं। तो इनके संवाद को ऋषि महर्षि लिखते हैं, अपने शिष्यों को बताते हैं, जो शास्त्र परंपरा हम लोगों को प्राप्त होता है। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा कथयन में विधा कथा, महात्मा राघव श्रेष्ठ कमचित कालम व्यतीतवान, एहे बेधे गए कछुक दिन बेते, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस प्रकार से कुछ दिन सत्संग करते हुए बीते। तब तक यहाँ पर एक बहुत सुंदर पात्र का प्रवेश हुआ, शूर्पणखा का प्रवेश हुआ। ये शूर्पणखा जब आई है तो भगवान के जीवन में अभी तक जितनी घटनाएं घटित हो रही थी, उन घटनाओं का बिल्कुल परिवर्तन हो गया, बिल्कुल माहौल ही बदल गया भगवान के जीवन में। अभी तक सब बढ़िया चल रहा था, बीच में कई बार एक आध साल में एक आध कोई राक्षस मिलता था, भगवान उसको प्रेम से निपटा देते थे, उसका उद्धार हो जाता था, आगे फिर रामकथा आगे बढ़ती थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोड़ आया। शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटे सो गई एक बारा, देख बिकल भय जुगल कुमारा। एकदा गौतमी तीरे पंचवट्याम समीपतः, तम देशम राक्षसी काचिदाजगाम यदृच्छया। ये कौन है? रावण से सहोदरी, रावण की बहन है, नाम है शूर्पणखा। इसका पति था विद्युत जिह्वा नाम था शायद, कहीं कहीं विद्युन्माली शब्द भी आया है, विद्युत जिह्वा विद्युन्माली दोनों शब्द आया है। तो ये कालकेय दैत्यों का ये सेनापति था, शूर्पणखा का पति। और कालकेय दैत्यों से एक बार रावण की ही लड़ाई हो गई थी, तो शूर्पणखा के पति को रावण नहीं मार दिया था। अब जानबूझ के मारा कि अनजाने मार दिया, ये तो कबूला नहीं कभी, जहाँ तक हमको जानकारी है। लेकिन शूर्पणखा को ये लगा कि मेरे पति को जानबूझ के इसने मारा है, तो उसने मन ही मन संकल्प किया कि तुमने मेरा घर उजाड़ा तो हम भी तुम्हारा घर उजाड़ेंगे। हालांकि उसको पता नहीं था कि यह संकल्प किस माध्यम से पूरा होगा। तो वैधव्य दोष से ग्रस्त थी, लेकिन अत्यंत कामातुरा थी। जिन स्त्री या पुरुषादि के हृदय में आश्रय भाव का संचार हो जाता है, वो परपुरुष या परस्त्री से गमन की इच्छा रखने लग जाते हैं। तो ये काम रूपिणी राक्षसी थी, जिस प्रकार से मन में भाव उठे उसी प्रकार का स्वरूप धारण कर लेती थी, कल्पना के अनुसार अपने स्वरूप को बना लेती थी। तो भगवान को देखा इसने, भगवान को देखकर ये काम पीड़िता हो गई, और स्वयं तो राक्षसी है। शूर्पणखा कैसी राक्षसी थी? वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है कि बड़े बड़े नाखून थे और केसों को रंग लिया था इसने, तांबे के रंग के समान इसके केस हो गए थे। आजकल के भी स्त्री पुरुष क्या कर रहे हैं? नाखून बड़े बड़े रख रहे हैं, विशेष करके स्त्रियां, और बालों को लाल पीले कर ले रहे हैं। ये सब राक्षसों का श्रृंगार है, ये सब सज्जनों का श्रृंगार नहीं है। बाल लाल लाल चमकेंगे धूप में तांबे के समान, और नाखून बड़े बड़े सूप के समान। तो शूर्पणखा नाम क्यों था? सूप के समान इसके नाखून थे। तो भ्राता पिता पुत्र उर्गारे, पुरुष मनोहर निरखत नारे, होय बिकल सक मन हिन रोके, जिम रवि मन द्रवि रवि बिलोकी। सुवेशम पुरुषम दृष्ट्वा भ्रातरम यदि वा सुतम, योनिः क्लुब्धति नारेणाम सत्यम सत्यम हि नारद। बहुत ही गंभीर और विवादास्पद विषय है कि जो स्त्रियां ऐसे आसुरी स्वभाव से युक्त होती हैं, दूसरे को छोड़ो, यदि अपना पिता, अपना भाई, अपना पुत्र भी उनको सुंदर दिख जावे तो उसके प्रति भी काम पीड़ित हो जाती हैं। ये दुर्गुण बताया, ये पतिव्रताओं का लक्षण नहीं है, ये तो आसुरी चित्त वृत्ति वाली स्त्रियों का लक्षण है। तो क्या हो गया?
भगवान को देखा, राममिन्दीवरश्यामं कंदर्पसदृशप्रभं बभूवेन्द्रोपमं दृष्ट्वा राक्षसी काम मोहिता। भगवान का दिव्य स्वरूप देखकर, कामदेव को भी लज्जित करने वाली शोभा देखकर यह शूर्पणखा काम मोहित हो गई और सुंदर रूप धारण करके भगवान के पास गई है। बहुत प्रकार से अपने मन में विचार किया कि कैसे इस पुरुष को अपनी ओर हम आकर्षित करके अपने शरीर तृप्ति कर लें। धृत्वा मायामयं रूपम लावण्य गुण संयुतम वाच मधुरम वाक्यम वस्त्रालंकारमंडिता त्वत्समः पुरुषो नास्ति मत्समा नास्ति सुंदरे संयोगः संविचार्यैव धात्रा विरचितो ह्ययम्। माया से बहुत सुंदर रूप बनाया, एकदम लावण्य रूप बनाया, मधुर वाक्य बोला, बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण पहन लिए और कहे कि तुम्हारे समान संसार में कोई पुरुष नहीं, हमारे समान कोई सुंदर स्त्री नहीं। लगता है विधाता ने हम दोनों को ही ध्यान में रख के एक दूसरे की रचना की थी। हम लोगों को यहाँ पर इस जंगल में जो मिलाया है, विधाता ने बड़ा सोच कर मिलाया है। तुम सम पुरुष नमो सम नारे यह संयोग विधि रचा विचारी मम अनुरूप पुरुष जग माही देखे खोज लोकति हो नाही। मेरे अनुरूप कोई पुरुष संसार में नहीं मिला, हमको तीनों लोकों में खोज ले लेकिन कोई नहीं मिला, तो झूठ क्या बोली। ताते अब लगी रही कुमारी, डाइवोर्सी है नहीं बताया, या विधवा है नहीं बताया, क्या बताया, मैं कुमारी हूं अभी तक, अक्षत योनि हूं, क्योंकि मेरे लायक कोई मिला ही नहीं, तो विवाह किससे कर लेते। अब तुम्हें देखकर थोड़ा विश्वास हुआ है कि चलो मेरे लायक भी विधाता ने किसी को बनाया है। अहम प्रभाव संपन्ना स्वच्छंद बलगामिनी अहमेवानुरूपा ते भार्या रूपेण पश्यमाम। इसीलिए हे युवक, हे सुंदर, हे श्याम सुंदर, मेरे पास बहुत सी संपत्ति है, बहुत सी सिद्धि है, मेरा बहुत पराक्रम भी है, मतलब अबला नहीं हूं मैं, बहुत सुंदर हूं, स्त्री होने के बाद भी मेरा सौंदर्य देखो, और सौंदर्य के साथ साथ बल देखो, मतलब राक्षसी है तो उसके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, चमत्कार दिखा सकती है, तो मुझसे विवाह कर लोगे तो तुम्हारा भी जीवन बन जाएगा, संवर जाएगा। मैं तुम्हारे अनुरूप भार्या होने के योग्य हूं, इसीलिए मुझे पत्नी भाव से तुम देखो। अब भगवान सुने, पहचान गए कि ये तो बाहर से कुछ और पेंटिंग पोचाड़ा मार के आई, अंदर से इसका मटेरियल तो सड़ा हुआ है। और बाहर से कितना भी बढ़िया रंग रोगन कर दीजिए, अंदर में अगर मतलब पूरा विकार हो तो कैसे वो टिकेगा। सोने के कलश में भी विष्ठा पवित्र नहीं मानी जाएगी ना, वो तो अपवित्र, बल्कि सोने का कलश भी अपवित्र हो जाएगा उसके संसर्ग से। तो देखिए भगवान जो है वो, एक इसमें कृपालु का एक प्रवचन हम सुन रहे थे, वही बर्रा में आप ही के यहाँ, वो मंच पर वो माइक बजा रहा था ना, वही प्रवचन हम सुने थे वहाँ पर। उसी समय मेरे मन में ये बात खटकी थी। एक बहुत अद्भुत बात उस व्यक्ति ने कह दी कि भगवान किस प्रकार के भगवान थे भाई, कि शूर्पणखा उनसे कह रही कि मैं प्रेम करती हूँ और नाक कान कटवा दिए। तो फिर हम कैसे ये विश्वास करें कि हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान हमारे नाक कान नहीं कटवा देंगे। इसका कारण है शूर्पणखा भगवान से प्रेम करती ही नहीं थी। भगवान से प्रेम करती तो भगवान से छल नहीं करती, अपने वास्तविक रूप में आती, वास्तविक परिचय देती, वास्तविक बात कहती। प्रेम और षड्यंत्र में अंतर होता है। शूर्पणखा ने जो किया वो षड्यंत्र था, प्रेम नहीं था। अपनी वास्तविकता को छिपाना, राक्षसी है अप्सरा के समान दिखा रही रूप, विधवा है स्वयं को कुमारी बता रही है ना, गड़बड़। तो भगवान ने देखा इसका प्रेम प्रेम नहीं है, ये तो केवल काम पीड़ित तो हो गई है, एक शरीर की तृप्ति चाहिए, इसीलिए मेरे पीछे आ गई। तो शूर्पणखा वास्तविक प्रेम भगवान से करते तो बिल्कुल स्वीकार करते भगवान। हाँ, ये अवश्य कहते कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म में देखेंगे, लेकिन नाक कान नहीं काटते, उसको ठुकराते नहीं। भगवान ने उसको ठुकराया क्यों? क्योंकि भगवान जान गए कि ये कपट युक्त हृदय से आई और कपट युक्त हृदय वाला भगवान के निकट नहीं जा सकता। अच्छा चलो ठीक है, कपट युक्त आई हृदय से क्योंकि राक्षसी थी, उसको यही वृत्ति थी, लेकिन दुर्भाग्य क्या हो गया शूर्पणखा का कि सीता जी के प्रति आक्रमण कर बैठी। तो भगवान का तिरस्कार करोगे कदाचित भगवान सह जाएंगे, भगवान के ही भक्त का तिरस्कार करोगे, भगवान के प्रिय का तिरस्कार करोगे तो भगवान तो छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान जो हैं वो शूर्पणखा को इसीलिए ठुकराए क्योंकि वो प्रेम निवेदन करने नहीं आई थी, वो वहां पर डोरा डालने आई थी, जाल बिछाने आई थी। प्रेम व्यक्त करती शूर्पणखा। हालांकि ये शूर्पणखा बाद में तपस्या की है पुष्कर में जाके, भगवान महादेव की तपस्या की, ब्रह्मदेव की तपस्या की, 10,000 वर्षों तक। वरदान मांगने के लिए कहा गया तो कहा कि मुझे राम जी ही पति रूप में चाहिए, मेरा मन लग गया है, अब सही तरीके से लगा है अब गड़बड़ वाला नहीं है,
अब अच्छा वाला लगा है। तो राम जी के एक पत्नी व्रत को ध्यान में रखते हुए देवताओं ने कहा कि देखो इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, अगले जन्म में भगवान जब कृष्णावतार लेंगे अगली बार तो बहुत वैकेंसी निकलेगी, एक भर देना फॉर्म तुम भी, उसमें तुम भगवान की प्रियतमा बन जाओगी। तो यही सूर्पणखा कुब्जा बन के आई, जो मथुरा में कुब्जा थी उबटन वाली, तो वो कुब्जा भगवान के पास आई है और भगवान पहचान गए ये तो वही सूर्पणखा है। लेकिन यहाँ उसने नाम रूप छिपाया ना नाम छिपाया, परिचय नहीं छिपाया, कुबड़ी बनकर भगवान के पास प्रस्तुत हुई तो भगवान ने उसका प्रेम स्वीकार किया, उसको सुंदर बना दिया। यदि ये सूर्पणखा भी भगवान के पास वास्तविक रूप लेकर जाती तो भगवान उसके आसुरी अवगुण को हटा के सुंदर बना देते, उसको दिव्य बना देते। लेकिन यहाँ छल कपट की थी, इसीलिए भगवान ने उस पर वैसी कृपा नहीं की। हाँ, जब निर्मल हृदय से भगवान के पास आई तो भगवान ने उसको स्वीकार किया। फिर तो यहाँ श्री रामचंद्र जी ने सूर्पणखा की बात सुनी तो कोई जवाब दें, कोई उत्तर दें, इससे पहले सीता जी की ओर देखा कि क्या कह रही है, क्या किया जाए इसके प्रस्ताव पर, ऐसे विनोद करने के लिए। सीता ही चितय कहे प्रभु बाता, अहे कुमार मोर लघु भ्राता। अच्छा तुम कुमारी हो ना, झूठ बोली थी ना कि कुमारी, तो भगवान भी उसी के रस में आगे लपेट दी एक बात और, मेरा भाई भी कुमारा है, जबकि लक्ष्मण जी भी कुमारे तो थे नहीं। सीता जी की ओर देखा, और लक्ष्मण जी कौन है? सीता जी के सगे देवर हैं और सीता जी की सगी बहन के पति भी हैं, तो पति के बहन के सुहाग भी तो हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को कुमार कहेंगे कि कुमारा है मेरा भाई, तो सीता जी कहेगी कि नहीं मेरी बहन के साथ छल कर रहे हैं, मेरी बहन इतनी प्रतीक्षा कर रही है उर्मिला अयोध्या में और आप यहाँ क्या षड्यंत्र कर रहे हैं उसके पीठ पीछे। तो इसीलिए सीता जी की ओर देख ली, अब हम जो करने जा रहे हैं वो लीला है। तो सीता जी की ओर देखा भगवान ने, फिर लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा कि अच्छा तुम तो कुमारी हो ना, यही गड़बड़ हो गई। देखो हम तो शादीशुदा हैं, देखो सामने है मेरी पत्नी, लेकिन इसकी पत्नी नहीं है, ये कुमारा है, सुंदर भी है, जवान भी है। गई लखन रिपु भगिनी जानी, लक्ष्मण है ना, प्रभु बिलो की बोले मृदु बानी। अब लक्ष्मण जी के पास से वो चली गई। देखिए यही तो प्रेम था, 2 सेकंड का प्रेम था सूर्पणखा का कि यहाँ नौकरी नहीं लगी तो दूसरी जगह फिर फॉर्म भर दे रहे हैं। किसी प्रकार से हमको एक सुंदर युवक मिल जाए, इसको प्रेम कहते हैं। अगर यही प्रेम है तो व्यभिचार किसको कहते हैं फिर बताइए। तो सूर्पणखा भगवान का उत्तर सुनकर लक्ष्मण जी की ओर गई, कोई बात नहीं, हमको तो पुरुष चाहिए, चाहे यही सही, ये भी बड़ा सुंदर ही दिख रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लक्ष्मण जी भगवान की ओर देखिए, अच्छा फंसाए हैं आप हमको। जैसे 2 थाना की सीमा हो और 2 थाना की सीमा में कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जहाँ थाना को कमाई ना हो, तो दोनों थाना वाले कहते ये तुम्हारे क्षेत्र में घटित हुआ है तुम देख लो, ये तुम्हारे क्षेत्र में घटित हुआ है तुम देख लो। अगर वहाँ कुछ कमाई की संभावना तो दोनों कहेंगे कि हमारा एरिया पड़ता है हम इसमें देखेंगे, हमारा एरिया पड़ता है हम देखेंगे। तो राम जी के पास सूर्पणखा आई, बोली ये समस्या हम क्यों झेलें, लक्ष्मण को भेज दिया लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण जी देखे हम क्यों समस्या झेलें, ये तो राम जी के पास पहले आई थी, हमको तो ऐसे ही भगवान फंसा दिए। तो कलत्रवान हम बाले कनीयान संभजस्व में, मैं तो पत्नी से युक्त हूँ, हे सुंदरी मेरी तो पत्नी है, लेकिन इसकी पत्नी नहीं है, ये भी बेचारा कुंवारा है, तुम इसी से विवाह कर लो। तो रामेण प्रेरिता बाला सायौ लक्ष्मणांतिकम, बहुत सुंदर स्वरूप बनाया है, 16 साल की युवती बनी है, बाला बनी है। लक्ष्मण जी के पास चली गई। लक्ष्मण जी बोले मेरे पास क्या आई है तुम, वो तो ऐसे शेषनाग फुफकारते रहते हैं, मेरे पास क्या आई है, क्या चाहिए तुमको, इधर दिख नहीं रहा है भगवान बैठे, हम खड़े हैं, स्टैंडिंग ड्यूटी पर हैं, हम भगवान की सेवा में हम नियुक्त हैं भाई। भगवान खाते हैं तो हम खाते हैं, भगवान जो है विश्राम करते हैं तो हम कुछ विश्राम करते हैं, वो भी रात को नहीं सोते, रात भर पहरा भी देते हैं। मेरी पत्नी बन के तुमको क्या सुख मिलेगा, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तुम सीता जी की सेवा करोगे, जीवन भर नौकरानी रहना पड़ेगा, तो कर लोगे क्या। अरे समर्थ तो भगवान है, राजा तो वो हैं, वो जो करें उनको सब अच्छा लगेगा, स्वीकार होगा। मैं सेवक भाई अपनी सेवकाई छोड़ के तुम्हारे भरण पोषण कैसे करूंगा, हम घर परिवार बसाने के लिए समय रहेगा तब ना। सेवा धर्म में इतना कठिन है कर्तव्य कि समय नहीं मिलेगा, तो हम क्या घर परिवार पर ध्यान देंगे। तो तामाह लक्ष्मण साध्वी दासो हम तस्य धीमतः दासी भविष्यसे त्वं तु ततो दुःखतरं किम तमेव गच्छ भद्रे त्वं सतु राजा अखिलेश्वर। अरे ठीक है, राजाओं की बहुत सी पत्नियां होती हैं, एक विवाह हुआ है ना, 2 एक और हो जाएगा, वो समर्थ है, वो घर चला लेंगे, हमसे नहीं होगा ये। सेवक को अगर सुख चाहिए, भिखारी को अगर सम्मान चाहिए, व्यसनी जुआरी अगर धनवान होना चाहता है, व्यभिचारी को स्वर्ग चाहिए, तो कैसे मिलेगा बताओ। लोभी व्यक्ति को संसार में यश और सम्मान मिलता है, आकाश से दूध दुहाता है,
तो तुम अगर हमसे विवाह कर भी लोगी तो कैसे तुमको सुख मिलेगा, ऐसा लक्ष्मण जी ने कह दिया। सेवैव मानमखिलं ज्योत्स्नेव तमोजरेव लावण्यं हरिहर कथेव दुरितं गुणशतमभ्यर्थिता हरति। वृद्धावस्था आने पर सुंदरता नष्ट हो जाती है। भगवान विष्णु और शिव जी की कथा मिल जावे तो पाप नष्ट हो जाते हैं। चांदनी जब आकाश में व्याप्त हो जाए अंधकार का नाश कर देती है, और सेवा जो है वो सुख सम्मान को नष्ट कर देती है। इसीलिए मैं सेवक हूँ, मेरा अपना कोई सम्मान नहीं है। लक्ष्मण जी ऐसे जो वास्तविक सेवक होगा समाज उसकी भी प्रशंसा करता है, लेकिन अगर स्वाभिमान धारण करेगा तो सेवा कर नहीं पाएगा। स्वामी कहेगा पैर दबाओ, कहेगा हाँ हम तुम्हारा पैर दबाने जा रहे हैं। स्वामी कहेगा कपड़ा धो दो, कहेगा हाँ अब तुम्हारा कपड़ा हम धोने बैठे हुए हैं। तो ऐसे में सेवा नहीं होती है। सेवा तो बहुत विनम्रता से होती है, वहां अपना स्वाभिमान खोकर ही सेवा करना पड़ता है। राम जी के पास फिर पहुंच गई कि कोई बात नहीं, आप ही विवाह कर लीजिए। फिर भगवान ने लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। अच्छा, इसने अध्यात्म रामायण में एक और बात है, इसने अपना परिचय बताया, नाम बताया कि मैं श्रीमान महात्मा रावण की बहन शूर्पणखा हूं। महात्मा शब्द आया है अध्यात्म रामायण में। शूर्पणखा ने रावण के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। भाई कहीं पर अगर आप रिश्ता लेकर गए हैं तो अपने घर परिवार का नाम लेकर बताइएगा ना, थोड़े कहिएगा मेरा बाप बहुत बड़ा जुआरी है, शराबी है। ठीक है, रोज दारू पी के नाली में लौट रहा है बाप, लेकिन बताइएगा कि मेरा बाप 10 करोड़ का मालिक है, बहुत बड़ा सेठ है। वहां ये नहीं बताइएगा कि वो शराबी जुआरी भी है। तो वैसे ही मेरा भाई जो है बहुत बड़ा आतंकवादी है, ये नहीं बताया शूर्पणखा ने। मेरा भाई महात्मा है, मैं महात्मा रावण की। ऐसे एक महात्मा तो नोट में भी छपा हुआ है, क्या कहेंगे, लेकिन महात्मा रावण की मैं बहन हूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा हे साध्वी शूर्पणखे। आजकल बहुत सी साध्वियां भी बाल खोल के और रजस्वला अवस्था में भी कथा कर दे रही हैं और कहते हैं क्या हो जाएगा इससे, मुंह से बोलना है, मुंह चल ही रहा है। तो भगवान के चरित्र में जो स्वयं छल का व्यवहार करता है, भगवान उसको ऐसा छल में फंसाते हैं। अब मायापति से ज्यादा माया तो दिखा नहीं पाइएगा। आप अपनी माया अपनी हैसियत से दिखाइएगा। आपका सामर्थ्य, आपकी शक्ति सीमित है, अनंत नहीं है आप ना। अनंत तो ब्रह्म है, अनंत तो परमात्मा है। तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को साध्वी कहा, जबकि शूर्पणखा तो असाध्वी थी, दुराचारिणी थी। तो जैसे उसने झूठ बोला लक्ष्मण जी ने चिढ़ाने के लिए, और एक बात उसमें जोड़ दी। तो अंत में यहां से वहां, वहां से यहां, और उसमें लज्जा नहीं आ रही है इसको। उसको लज्जित होना चाहिए भाई कि ये हम लोग फुटबॉल जैसे एक गोल से दूसरे गोल, दूसरे गोल से इधर गोल। तब वो देखिए कि सीता के ही कारण सारा झमेला हो रहा है। अगर ये सीता यहां नहीं हो तो ये सांवला वाला भी स्वीकार कर ही लेगा हमको। तो इसीलिए इसी को मार डालती हूं। तो भयंकर रूप धारण करके सीता जी पर झपटी है। रूपम शूर्पणखा नाम सदृशम प्रत्यपद्यत। जो उसका स्वरूप था एकदम सूप के समान, बड़े बड़े नाखून और विकराल स्वरूप, वही स्वरूप धारण कर ली भगवती सीता जी को और झपटी। तो भगवान तुरंत लक्ष्मण जी की ओर देखे, लक्ष्मण जी तलवार निकाले और बिल्कुल बिजली के चमक के साथ नाक कान किनारे से साफ कर दिए। वैदेहिं सभयाम दृष्ट्वा अंगुल्या बोधितोनुज। अंगुली मात्र से भगवान ने संकेत किया काट दो, जान से मत मारना, स्त्री है। हालांकि ताड़का को मार चुके हैं भगवान, लेकिन इसको भी आगे काम में लेना है, क्योंकि ये मर जाएगी तो बताएगा कौन खरदूषण को जाके। इसका जीवित रहना जरूरी है ना, इसीलिए बस थोड़ा दंड देकर छोड़ दो। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनुकेन ताके कर रावण महा कहाँ मनो चुनौती दीन सबुद्ध्या हृदगतम बंधोस्तम संधाय सरासने। इस पर मतभेद है कि लक्ष्मण जी ने कैसे नाक कान काटे। आनंद रामायण आदि में कहते हैं कि तीर धनुष से नाक कान काटते हैं, और कहीं कहीं कहते हैं तलवार से काटते हैं। लेकिन सत्य है कटा है। अब चाहे जिस कल्प में जैसे काटते हो, लेकिन नाक कान बचा नहीं। चाहे तलवार से काट दिए, चाहे धनुष बाण से काट दिए, अलग अलग कल्पों में अलग अलग बात होती है। तो छेदनाशाम कर्णौ च लक्ष्मणो लघु विक्रम, जिनका पराक्रम बहुत अधिक है, अलघु विक्रम जो है लक्ष्मण जी, उन्होंने नाक कान काटे। बस चिल्लाती हुई हाय दैया हाय बप्पा करते भागी वहां से। नाक कान पूरा ऐसा लगा काला पहाड़ से गेरू का झरना बह रहा हो, ऐसा लगा उसका स्वरूप देखकर। नाक कान बिनु भय विकरारा जनु श्रव शैल गेरु के धारा खर दूषण पह गई बेल खाता धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। सीधे खर और दूषण के पास गई, धिक्कार है, अरे धिक्कार है तुम्हें, इतना पराक्रमी बनता है, देखो
2 तपस्वियों ने मेरा नाक कान काट दिया, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। ततो घोरध्वनिं कृत्वा रुधिराक्तव परद्रुतम क्रंदमाना पाताग्रे खरस्य परुषाक्षरा। कठोर वचनों का प्रयोग करते हुए शूर्पणखा राक्षस राज खर के पास चली गई। 14,000 सैनिक थे उसकी सेना में। पंचवटी का राज्य उसी को सौंप दिया था रावण ने, तो वहां का वो राजा ही था। क्या हो गया, क्या हो गया? सारे लोग घर से बाहर निकले, सभा घुसते घुसते सारी भीड़ लग गई। उसके चिल्लाने की ध्वनि सुनकर बाकी राक्षस भी अपने अपने कमरे से निकल गए। शूर्पणखा के पास खर गया। क्या हो गया भाई? किमेत दितितामाह खरः खरतराक्षरः। कठोर शब्द से खर बोलता था, गधे के समान उसका मस्तक था। तो पूछा क्या हो गया, किसका इतना बड़ा दुस्साहस? भगवान ने शूर्पणखा के नाक कान काटे और यहीं से रावण को चुनौती दे दी थी। भगवान ने अपनी ओर से शंखनाद युद्ध के लिए कर दिया है। तो किसने किया? मामेवं कृतवांस्तस्य भ्रात्रा तेनैव चोदितः। अरे उसी ने अपने भाई से मेरा नाक कान कटवा दिया, उसी ने कटवा दिया। अपने नहीं काटा, अपने भाई से कटवा दिया। किसने कटवा दिया? क्या नाम है उसका? तब बताया गया दशरथ के पुत्र राम आए हैं, उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण हैं, एक पत्नी है राम जी की, नाम है सीता, जनक जी की पुत्री हैं। मेरा नाक कान काट दिया। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारा नाक कान कटा, उनका माथा कटेगा, उसमें क्या बड़ी बात? तुम्हारा अपमान कर दिया, मेरी प्यारी बहन का तिरस्कार कर दिया। 14,000 सैनिक लेकर पहुंच गया। 14 सहस सुभट संगलीन हैं, जिन सपने हुरन पीठ न दीन है। और ये 14,000 राक्षस इतने पराक्रमी थे कि आज तक युद्ध में इन्होंने पीठ नहीं दिखाई, भागे नहीं, सामने सामने लड़े और विजयी हुए, भागने की नौबत नहीं आई। तत्श्रुत्वा त्वरितः प्रागात् खरः क्रोध विमूर्छितः 14 सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां चोदयामास रामस्य समीपं वधकांक्षया। मार डालो राम को जिसने हमारी बहन का तिरस्कार किया है, ऐसा ही आदेश खर ने दिया और सारे प्रेत पिशाच चले हैं। ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा कोई काले रंग का पहाड़ ही उड़ता हुआ आ रहा है। उतने उतने हजारों राक्षस थे, तो काला पहाड़ के समान ये समूह जा रहा था, तो लगा कि काला पहाड़ ही उड़ता हुआ बिल्कुल आ रहा है। बहुत प्रकार के वाहन, बहुत प्रकार के आयुध सब लेकर भगवान के पास आए हैं। तत्र जगमुस्तया सार्धम घनावातेरिता इव नीलार्द्र शिखराकारा कालमेघ समप्रभा महिषोष्ट्रै खरै सिंहैर्द्वीपिभिः कृतवाहनाः खड्गशूल धनुपास यष्टितो मरशक्तिभिः शूर्पणखहि आगे करलिन्हि अशुभ रूप श्रुतिनाशाहिनी। शूर्पणखा को आगे रखा अपनी सेना के आगे। रास्ता वही देखी थी, कहाँ मिलेंगे, तुम दिखाओ कहाँ आश्रम है। मुखावलय लूनाम ताम मुखावयव लूनाम ताम नैऋता तत्पुरोदधो रामाभियायिनाम तेषाम तदेवाभूत मंगलम। नाक कान से विरहित परपुरुष का गमन करने की इच्छा रखने वाली विधवा, मतलब अशुभ था। विधवा होना उतना अशुभ नहीं है जितना अशुभ है विधवा होने के बाद दूसरे पुरुष से रमण की इच्छा रखना। विधवा कोई भी हो सकती है स्वकर्म के अनुसार, लेकिन व्यभिचार करना तो बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए विधवा अशुभ नहीं है, अशुभ है उसका कामातुर होकर व्यभिचारोन्मुख हो जाना, सीता जी के प्रति आक्रमण करना, नाक कान से विहीन होना। ये ऐसी शूर्पणखा को अपने आगे आगे लेकर चल रहे हैं, इसीलिए इनका अशुभ बढ़ता जा रहा है। निज निज बल सब मिल कहीं एक सुनाय बाजन बाज जुझावने हरसन हृदय समाय। अपने अपने बलों का स्वयं ही उद्घोष कर रहे हैं। अरे हम तो ऐसे मार देंगे, ऐसे पटक देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, एक पर तुम पकड़ना, एक पर हम पकड़ेंगे, बीच से चीर देंगे। वाह, हथियार भी नहीं उठाना है। अरे 2 भाई तो हैं, उसकी स्त्री को पकड़ कर ले आएंगे, कैद कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो जब तक लड़ने का अवसर नहीं आए तब तक सब पहलवान होता है, जब तक लड़ने का अवसर न मिले हर व्यक्ति चक्रवर्ती होता है। लड़ने के बाद भी जो चक्रवर्ती बना रहे वही न असली चक्रवर्ती होगा। मार्जारेण तो युध्यन्ते पन्नगा गरुडेन च करालो विकटो मुण्डः पुरुषः कृष्णपिङ्गलः एतान्यन्यानि दृश्यन्ते निमित्तान्यद्भवन्ति च गणयन्तेन दुष्टात्मानः कालवशमागताः। गणयन्तेन दुष्टात्मानः कालवशमागताः। ठीक है, रास्ते में क्या देख रहे हैं कि चूहे और बिल्ली की लड़ाई हो रही है और बिल्ली ने चूहे को मार दिया। सर्प और गरुड़ की लड़ाई हो रही है और सर्प को गरुड़ ने मार दिया। तो मतलब युद्ध के ही दृश्य राक्षसों को सामने दिख रहे हैं। एक
मूंड मुड़ाए सिर वाला एक व्यक्ति, जो काले और पीले रंग का शरीर वाला, ये सब दिख रहा है अपशगुन के रूप में। तो इनको लग रहा है कि उनके लिए अपशगुन हो रहा है, जबकि अपशगुन तो इनके लिए हो रहा था। भगवान सिग्नल दे रहे थे कि उधर ही रहो तो जीवित रहोगे, इधर आ जाओगे तो साक्षात यमराज के मुख में पड़ जाओगे ना। गरजहि तरजहि गगन उड़ाहि, देखि कटक भट अति हरसाहि, को कह जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु ते लेहु छुड़ाई, धूरि पूरि नभ मंडल रहेऊ, राम बुलाय अनुज सन कहेऊ, केचित् गर्जन्ति तर्जन्ति दृष्ट्वा हृष्यन्ति सैनिकान्, संडेयन्ते चह्याकाशे प्रसीदन्ति मुहुर्मुहुः। कोई गर्जना कर रहे हैं, कोई डांट रहे हैं, गए सीधे चलो, जल्दी चलो, कैसे चल रहे हो। सब बाजा बजा रहे हैं युद्ध में उन्माद की वृद्धि करने के लिए। कोई आकाश में उड़ रहे हैं कि कितना दूर रह गया जी, अभी तक नहीं आया है आश्रम, कहाँ वो दोनों राजकुमार मिलेंगे। कोई कह रहा अरे मनुष्य ही तो हैं, मनुष्य तो हमारा आहार है, उससे लड़ने के लिए इतने राक्षस क्यों जा रहे हैं। अरे हमको अकेले भेज देता तो रात का नाश्ता उधर ही करके हम आते, वो दोनों खा जाते, उसकी स्त्री को भी बांध कर ले आते। मानुषो शस्त्र संपन्नो चीर कृष्णाजिनाम्बरो, अरे हथियार लेकर आए हुए तो क्या हुआ, मनुष्य ही तो हैं, वलकल वेश धारण करते हैं, कृष्ण मृगचर्म धारण करते हैं। हमारे दंडकारण्य में घुसने का सामर्थ्य किसका हो गया भाई। स्त्री के साथ हमारे दंडकारण्य में आ गए हैं, उसको मार डालूंगा, उसकी पत्नी का हरण कर लूंगा। ऐसा जब कहने लगे बहुत कोलाहल हुआ। भगवान भी सुने, भाई हल्ला बढ़िया हो रहा है, 14,000 भूत एक साथ हल्ला करेंगे तो कितना हल्ला होगा। तो सारे राक्षसों का हल्ला भगवान सुने, देखे खूब धूल उड़ रही है। तो श्रुत्वा कोलाहलं तेषां रामः सौमित्रिमब्रवीत्, उद्धूतश्च विना वातं रेणुर्जलधरोरुणः। बिना हवा तूफान के आकाश में धूल व्याप्त हो गई है, तो भगवान समझ गए कि ये पूरी बटालियन आ रही है। तो लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा कि लगता है वो जो आई थी ना विवाह करने के लिए, जिसका नाक कान काट दिए, लगता है बहुत बड़ा परिवार है उसका, वो ससुराल वाले आ रहे हैं तुम्हारे लक्ष्मण, तुमने विवाह के लिए मना कर दिया ना, तुम्हारे ससुराली वाले आ रहे हैं। भगवान ने मजाक किया। लक्ष्मण जी बोले करना क्या है प्रभु, आपका आदेश हो तो निपटा आवे सबको। बोले नहीं नहीं, तुम सीता जी की रक्षा करो, ऐसा करो सीता जी को लेके गुफा में सुरक्षित छोड़ आओ। सीता जी गुफा में रहेंगे, तुम उनके पहरेदारी के लिए गुफा के बाहर रहना कि भाई कोई आक्रमण न कर दे, और इनको तो हम ही निपटा देंगे। ठीक है प्रभु। सीतां नीत्वा गुहां गत्वा तत्र तिष्ठ महाबल, श्रूयते विपुलः शब्दो नूनमायन्ति राक्षसाः। बोले बहुत दिनों के बाद आज सामूहिक रूप से युद्ध करने का अवसर मिला है, क्योंकि राक्षसों की पूरी सेना से युद्ध कब हुआ था, विश्वामित्र जी के यज्ञ रक्षा के समय हुआ था। उस घटना को लगभग कितने वर्ष हो गए, 24-25 साल हो गए थे भगवान को युद्ध लड़े हुए। तो बोले आज फिर इतने वर्षों के बाद अवसर मिला है कि वही गिरोह है इनका, क्योंकि खानदान तो एक ही था ना राक्षसों का, छोटे छोटे टुकड़ी हर जगह थे, तो आज फिर लड़ेंगे सबसे। तथेति सीतामादाय लक्ष्मणो गह्वरं जयौ, विलोक्य वाहिनीं तेषां राक्षसानां गतायुषां, रामः परिकरं बद्ध्वा धनुरादाय निष्ठुरं, तूणीरावक्षय सरौ बद्ध्वा यत्तो भवत् प्रभु। भगवान का जो तर्कस था उसकी विशेषता यह थी कि उसमें बाण कभी समाप्त नहीं होते थे, अक्षय तर्कस था, लाखों करोड़ों बाण भी वहां से निकल जावे, ऑटोमेटिक रिफिल थी, उसमें बारंबार तीर डालना नहीं पड़ता था। नहीं तो एक तर्कस में कितना तीर आएगा, बहुत आएगा तो 20-30, बहुत बड़ा है तो 50 तीर, और राक्षस 14,000 है, तो भगवान का तीर जो है वो कभी समाप्त नहीं होता था। ऐसे तो भगवान एक ही तीर से चाहे तो ब्रह्मांड मिटा दे, बिना तीरे के मिटा दे। फिर भी अगर युद्ध की दृष्टि से भी देखें, द्वंद्व युद्ध की दृष्टि से भी देखें, तो भगवान अक्षय तूणीरधारी, मतलब भगवान का तर्कस कभी खाली नहीं होता। अर्जुन को भी ऐसा ही दिव्य तर्कस प्राप्त था, तो कभी खाली नहीं होता था। तो लक्ष्मण जी सीता जी की सुरक्षा करने लगे गुफा की ओर जाकर। भगवान देखे आप पहुंच गए हैं, तो भगवान मुस्कुराए, हंसे और अपने बाण पर, हाँ दर्शन करो फिर आगे आ जाना। विहसे कठिन को दंड चढ़ावा, बहुत कठोर धनुष भगवान का, अत्यंत प्रलयंकारी धनुष, जिसके टंकार मात्र से पूरा ब्रह्मांड फटने की स्थिति में आ जाए, ऐसे दिव्य धनुष को चढ़ाया। भगवान उस पर बाण का संधान किए, हंसे कि आज लगता है सब मरेंगे। राक्षसानाम गतायुषाम, राक्षस कैसे हैं, मिनट 2 मिनट की इनकी आयु बची है, मतलब इनकी आयु भगवान के बाणों की कृपा पर आश्रित है कि बाण लगा नहीं, इतने इनकी आयु है, बस बाण लगा और ये मरे। कोदंड कठिन चढ़ाय प्रभु सिर, कोदंड यहाँ प्रभु अलग से लिख दिया, और जटा यहाँ लिखा है, यहाँ जूट लिखा है, यहाँ लिखा है कोदंड कठिन चढ़ाय प्रभु सिर जटा बांधत सोह क्यों। और यहाँ कहते हैं कोदंड कठिन चढ़ाए सिर जट जूट बांधत सोह क्यों, मर
कत सयल पर लरत दामिन कोटि जो सो जुग भुजग जो कटि कस निसंग विशाल भुजग हि चाप बिशिख सुधारि कै चितवत मन मृग राज प्रभु गज राज घटा निहारि कै सचाप मुद्दिम्य महच्छरा नादाय वीर्यवान् बभूव रामस्तिमिरे महानग्निरिवोत्थितः वितत्य च धनुर्भेमं तूण्याश्चोद्धृत्य सायकान् बभूव रूपं क्रुद्धस्य रुद्रस्यैव महात्मनः मृगराजो गजान्निवद्दृष्ट्वा चक्रोध रक्षसाम्। भगवान के पास जब सारे राक्षस आए हैं, चारों ओर से घेर लिए हैं, तो कैसा लगा जैसे चारों ओर से अंधकार ने अग्नि पर आक्रमण किया हो और अग्नि प्रचंड रूप से जल रहे हो, तो अंधकार उनके सामने नहीं आ पा रहे। जटाओं को बढ़िया से भगवान ने समेटा और धनुष को एकदम झटकाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, तीर चढ़ाकर तैयार हो गए भगवान। और जैसे काले काले हाथियों ने किसी सिंह को घेर लिया हो और सिंह गर्जना करके निर्भयतापूर्वक उनसे लड़ता है, वैसी भगवान की शोभा हुई। आय गये बगमेल धरहु धरहु धावट सुभत जथा बिलोकिय केल बाल रवि घेरत दनुज। जैसे सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को देखकर मंदेह राक्षस घेर लेते हैं, आप उस दिन बोल रहे थे, उसी प्रकार से भगवान बाल सूर्य के समान हैं और उनको एक काले काले राक्षस घेर लिए हैं। मार डालो, पकड़ लो, काट डालो, ऐसा कहा। अनेकम जातु धानानां समं तात प्रत्यपद्यत वीरालापान विसृजता मन्योन्यम विगच्छताम्। लेकिन भगवान को देखकर राक्षस बाण नहीं चला पाए, मार नहीं पाए। खर के पास गए, बोले आपने देखा उन दोनों को? बोले तुम हमारे आगे तो तुम लोग खड़े हो, तो हम कहाँ से देखेंगे, राजा तो बीच में था। जाओ हटो जरा देखने तो कौन है मेरी बहन का अपराधी। अरे अभी तक मारा नहीं तुम लोगों ने। बोले क्या कहें महाराज, आप देखिएगा तो आपको ही मन करेगा कि न मारे। क्यों? अरे देख कर तो आइए एक बार। सचिव बोली बोले खर दूषण यह कोई नृप बालक नर भूषण। खर दूषण ने स्वयं देखा तो अपने मंत्री को बुलाया, बोले कि तुम देख रहा है? हाँ महाराज देख तो रहे हैं। ये राजकुमार मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे खजान से हीरा निकलता है, वैसे ये मनुष्य रूपी खजान से निकले हुए नर रत्न हैं, हीरे हैं ये। देखो जितने भी मनुष्य हैं, असुर हैं, नाग हैं, राक्षस हैं और देवता हैं, सबसे हम लोग परिचित हैं। किसी से मित्र भाव से, किसी से शत्रु भाव से, बहुत युद्ध लड़े, बहुत मारे, लेकिन ये रूप हमने कहीं नहीं देखा, ऐसी सुंदरता हमने कभी नहीं देखी। इनको नहीं मारना चाहिए, ये इस सृष्टि के एक रत्न है। ठीक है, हमारी बहन को इन्होंने कुरूप किया तो इनको मार देंगे, तो बहन के तो नाक कान आएंगे नहीं वापस। तो ऐसा करो, इनसे एक समझौता कर लेते हैं कि अपनी स्त्री जो साथ में लाए हो वो हमें दे दो और हम तुम्हारे प्राणों को छोड़ देंगे। अगर ऐसा करोगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, तुम्हारी स्त्री को भी हम मारेंगे नहीं, अपने अधीन रखेंगे, प्राण से किसी को नहीं मारेंगे। तो दंड के रूप में फाइन लगेगा ना, जुर्माना लगेगा। तो जुर्माना यही है कि अपनी स्त्री हमें दे दो और हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। दूतों को भेजा भगवान के पास कि जाकर बात करो जी, क्या कहता है ये। भगवान के पास दूत आए, भगवान मुस्कुराए, बोले वाह कितना सुंदर तुम्हारे मालिक ने सोचा है, हम तो धन्य हो गए ये सुनकर कि हमें नहीं मारेगा तुम्हारा राजा। कितनी बढ़िया बात कही है। आज भयव बड़ भाग्य हमारा, तुम्हारे प्रभु वसकीन बेचारा। तुम्हारे स्वामी ने ये जो चौपाई है ये गीता प्रेस ने नहीं छापी है ना। ये जो चौपाई है, दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई, और उसके बाद सीधे हम क्षत्रिय मृगया बनकर रही, तुमसे खग मृग खोजत फिर रही, ये है। लेकिन इसके बीच में एक चौपाई, आज भयो बड़ भाग्य हमारा, तुम्हारे प्रभु असक किन्ह बिचारा, ये गीता प्रेस ने नहीं छापा है। तो कुछ पाठ वेद, इसलिए दो प्रति मैंने रख ली अपने सामने। तो तुम्हारे स्वामी ने जो विचार किया, हमारे पास दूत भेजकर ये प्रस्ताव रखने का, बड़ा बढ़िया किया। आज तो हमारा बड़ा सुंदर सौभाग्य हुआ है। देखो हम लोग वंश की दृष्टि से क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय तो शिकार खेलता है, मृगया करता है, इसमें कोई बात नहीं। अब गधा तो ग्रामीण पशु है, जंगली पशु तो है नहीं, लेकिन तुम्हारा राजा जंगल में रहता है। खर है ना, खर कहते हैं गधा को। तो तुम्हारा जो राजा है खर जो है वो जंगल में रहता है और बड़ा दुष्ट गधा है, इसको तो मारना पड़ेगा। और क्षत्रिय का कर्तव्य है कि दुष्ट पशुओं को मारकर प्रजा की रक्षा करे। और रही बात बलवान और निर्बल होने की, तो हम रघुवंशी हैं। युद्ध में एक बार मौत भी आ जावे ना तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, परिणाम चाहे जो हो। भागने और समर्पण करने की बात आती ही नहीं है, भिड़ने की बात केवल हम लोग जानते हैं। रिपु बलवंत देखे नहीं डरहि,
एक बार कालहु सन लरही। मौत भी आ जावे तो एक बार तो उससे भी हम भिड़ जावे। तुम्हारा राजा तो निश्चय मृत्यु नहीं ही है, उससे कम ही शक्तिशाली होगा। इसीलिए ऐसा करो, ये सब जो मीटिंग कर रहे हो ना, ये कहो वो कहो ये सुनो, ये सब छोड़ो। लड़ना है लड़ो, नहीं तो निकलो। मैं तो यह मानकर आया हूँ, यहाँ खड़ा हूँ कि तुम लोग हमसे लड़ोगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास लड़ने का सामर्थ्य नहीं है तो तुम जा भी सकते हो। एक अवसर हम भी तुमको देते हैं। तो दूत न जाय तुरत सब कहेऊ, सुन खर दूषण उर अति दहेऊ। दूतों ने आकर कह दिया कि वो तो दूसरे मिजाज में लग रहा है, हमारी बहन का नाक कान काट दिया, और हम जब धमकाने के लिए गए तो हमें ही उल्टा कहता कि जाओ न होए बलघर फिर जाओ, कि अगर तुम्हारे अंदर हमसे लड़ने का सामर्थ्य न हो राक्षसों तो तुम लोग घर चले जाओ, क्योंकि एक बार तुम हमें पीठ दिखा दोगे तो हम पीठ दिखाते हुए शत्रु को नहीं मारते हैं। और हम 14,000 राक्षसों को एक साथ उसी व्यक्ति ने ललकार दिया है महाराज, अब क्या करें। तो जैसे ही भगवान का संदेश सुना है खरदूषण ने, तो क्योंकि भगवान कहे ना, नायुधम व्यसन प्राप्तम नार्तम नाति परीक्षितम न भीतम न परावृत्तम सताम धर्म मनुस्मरन। राजा कुछ लोगों को नहीं मारते हैं जो आयुध रहित हो, जो बहुत भयभीत हो गया हो, बेहोश हो गया हो, जो बाल खोलकर वस्त्र इत्यादि खोलकर सामने आ गया हो, शरण में आ गया हो, जो युद्ध से पीठ दिखाकर भाग रहा हो, ये सबको नहीं मारते हैं युद्ध में। तो तुम अगर युद्ध में पीठ दिखाकर भाग जाओगे तो जीवित रह जाओगे। जब दूतों ने खर को आकर ये बात कही, व्याधि देश खर क्रुद्धो राक्षसानंत कोपमान धावन्तस्तु भवन्तश्च गृह्णन्तु पुरुषन्तिमं मुद्गरैरायसैः शूलैः प्रासैः खड्गैः परश्वधैः सरैश्चक्रैस्तोमरैश्च भ्राजमानाश्च राक्षसाः। अरे मेरे ही घर में आके मेरे ही बहन पर आक्रमण करके मुझे ही धमकी देता है, मार डालो इसको, इसकी सुंदरता पर अब ध्यान मत दो, जिसके हाथ में जो भी शस्त्र है मार डालो, चक्र से मार डालो, तलवार से मार डालो, तीर से, परिघ से, पास से, पट्टिस से, मुदगर से, भाला से, बर्छा से, जो जो जिसके हाथ में मार डालो इसको। और दहेवु कहेवु किधर हो धावहु बिकट भट रजनी चरासर चाप तोमर शक्ति शूल कृपान परिघ पर सुधरा प्रभु के धनुष टंकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा भय बधिर व्याकुल जातु धानन ज्ञान तेहि अवसर रहा। जब उधर से खर राजा ने, राक्षस राज खर ने युद्ध के घोषणा कर दी, तो भगवान ने भी अपनी ओर से ललकारा है। धनुष को बिना तीर के ही एक बार प्रत्यंचा छोड़ दी है, तो बिना तीर के प्रत्यंचा छोड़ेंगे तो टंकार की ध्वनि होगी, और टंकार की ध्वनि राक्षसों को ऐसी लगी कि अब इसके अलावा कोई शब्द हम कभी सुन ही नहीं पाएंगे, कान के पर्दे फट गए। 5-10 हजार डेसिबल का उनको अनुभव हुआ होगा, तो कान बिल्कुल झन्ना गए, बेहोशी छा गई, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, लगा हमारे कानों के पास ही किसी ने ब्रह्मांड फोड़ दिया। माथा दर्द हो गया, फिर सतर्क हुए, ध्यान आया, जब नजर तो कुछ शांत हुई, भगवान की ओर दौड़े। ज्ञान ही नहीं रहा हम कौन है, नाम गोत्र कुल खानदान उद्देश्य सब भूल गए वो लोग। जैसे क्या होता है, मोबाइल बहुत बार गर्म हो जाता है तो हैंग हो जाता है, काम ही नहीं करता है, 5 मिनट उसको ठंडा छोड़ दीजिए फिर काम करने लगता है। अभ्यधावं तकाकुस्थं रामं परपुरं जयं ततो रामेण क्रुद्धेन धनुष्टंकारकं कृतं धनुष्टंकार शब्देन राक्षसा बधे कृता बभूवर ज्ञान शून्यास दुर्दैवम मे निरे निजम। भगवान के धनुष की टंकार को सुनकर राक्षसों ने हृदय से मान लिया कि हम जीत नहीं सकते। भाई ये कुछ नहीं भी करेंगे, केवल टंकार ही छोड़ते रहेंगे तो हम बेहोश हो जाएंगे, केवल टंकार की ध्वनि से तो लड़ेंगे क्या। ये तो बिना हथियार के भी केवल धनुष लेकर खड़े हो जावे, केवल ऐसे टंग टंग करते रहें तो उसी से हमारा माथा फट जाएगा। लेकिन फिर भी लड़ना है। सावधान हो धाय जानि सबल आराति लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति तिनके आयुध तिल सम करि काटे रघुबीर तानि सरासन श्रवण लगे पुनि छाड़े निज तीर ततस्तम भीम धन्वानम क्रुद्धा सर्वे निशाचरा रामं नाना विधै शस्त्रैरभ्य वर्षं तदुर्जयं तानि चिच्छेद रामोऽपि लीलया तिलसः क्षणात् चापं संधाय कर्णान्तं मंडले कृतकारमुकः ससर्जन शतान् बाणान् शतशोऽथ सहस्रशः। भगवान ने जब धनुष की टंकार की राक्षसों को लगा कि नहीं, शत्रु कोई सामान्य नहीं है, ये भी तगड़ा है, इससे सावधान होकर लड़ना पड़ेगा। जानि सबल आराति, शत्रु
पराक्रमी तो है। भगवान पर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। भगवान ने समस्त अस्त्र शस्त्रों को बिल्कुल तिल तिल करके खंड खंड करके काट दिया। तीर की कमी तो है नहीं, तो चलाने का ही काम करना है। और भगवान अनंत पराक्रमी, काल के समान अव्याहता गति से, अप्रतिहता गति से भगवान तीर जो चलाए हैं, सारे अस्त्र शस्त्र पाउडर बन के नीचे गिर गए। कोई भाला चला रहा है तो आकाश में भाला जो है वो इतने तीर लगे भाला में कि चूर्ण चूर्ण होकर नीचे गिर गया। भगवान उसके बाद अपनी ओर से राक्षसों को मारने के लिए कृपा कर रहे हैं। कृपा ही है भगवान की। भगवान का रामबाण लग रहा है तो ये सब तो दिव्य लोक ही जा रहे हैं ना, ये तो कृपा ही है भगवान की। धनुष की प्रतंचा को कान तक खींचा है। धनुष मानो एक प्रकार से गोल जैसा दिखने लगा और कान तक खींच के बाण चला रहे हैं भगवान। तोमर छंद है लगता है। तब चले बाण कराल, फुंकर तजनु बहु ब्याल, कोपे समर श्री राम, चले बेसखन से तन काम, अवलोक खर तर तीर, मोर चले निशिचर वीर, भय क्रुद्ध तीने भाई, जो भागे रन ते जाय, तेहि बध बह मन जपानी, फिरे मरन मन महु ठान। इसमें एक और बीच में है, मुरी चले निशिचर वीर के बाद गीता प्रेस ने छापा भय क्रुद्ध तीन भाई और जो भाग रणते जाई। लेकिन इसके विपरीत कुछ और पाठभेद मिलता है। एक एक को न संहार, करे तात मात पुकार, आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। ये भी रामचरितमानस में एक पाठ मिलता है। और इसके बदले गीता प्रेस ने छापा है कि अब भय क्रुद्ध तीनों भाई, जो भाग रणते जाय, तहि बधब हम निज पानी, फिर मरण मन महु ठान। तो ये एक छंद का भेद हो गया। बाकी फिर तो आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार वो है। बस यहाँ पर दो के बदले एक भिन्न पाठ है। और रिपु परम कोपे जानी इस बागे, प्रभु धनुष सर समधानी, छाड़े विपुल नाराच, लगे कटन बेकट पिशाच, और शीश भुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे महि परन, केचित भीम बला सूरा, प्राशान शूलान परस्वधान, चिक्षिपु परम क्रुद्धा, रामाय रजनीचरा, तेषां बाणैर्महाबाहुः शस्त्राण्या वार्य वीर्यवान्, जहार समरे बाणा प्राणाश्छेद च शिरोधरान्, ते छिन्न शिरसा पेतुश्छिन्न चर्म सरासना। भगवान के ऊपर जब इन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र चलाए तो इनको लगा अब तो ये मर जाएगा, ये मनुष्य क्या हमारे सामने लड़ पाएगा। लेकिन भगवान ने जब प्रहार अपना वाला किया है तो सब माए बाप दादा भैया पुकारते भागे हैं। जो आज तक जीवन में देवताओं से युद्ध करके भी पीठ न दिखाए, वो भगवान के एक एक बाण के प्रहार से भागते फिर रहे हैं। इधर उधर सबके, जिसके अंग में जहां जो तीर लग रहा है वो अंग ही साफ हो जा रहा है। माथा गर्दन में लगा माथा साफ, हाथ में लगा हाथ साफ, पैर में लगा पैर साफ। अब रामबाण किसी के पैर में लगा, पैर कट गया, एक पैर बचा उसी से उल्टा भाग रहा है। किसके दोनों पैर कट गए तो घसीटता हुआ भाग रहा है कि चलो बिना पैर के भी लेकिन जिंदा तो रहेंगे, बिना हाथ के सही लेकिन जिंदा तो रहेंगे। सबसे बड़ी दुर्गति तो उनकी है जिनकी गर्दन ही कट गई, हाथ पैर होने के बाद भी नहीं भाग सकते, मर गए। तो जितना वेग है भगवान के तीर में कि माथा कट जाने के बाद प्राण का उत्क्रमण जल्दी नहीं हो पाया। 20-25 सेकंड तक तो जिंदा ही रह जा रहे हैं, तड़प रहे हैं, भाग रहे हैं। माथा कट के कब अलग हो गया पता नहीं चला, इतनी शीघ्रता से तीर चला। लेकिन फिर भी कबंध रूप में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। करत लागत बाण, धर परत कुधर समान, भटकटत तन सतखंड, पुनि उठत करे पाखंड, नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड, खग कंक काक श्रृगाल, कट कट है कठिन कराल। आकाश में गिद्ध बाज चील कौआ सब मंडराने लगे। आज पार्टी है, आज सबको खाएंगे। आज 14,000 राक्षस मरे हैं भाई, तो 6 महीना चलेगा इनका सब। और भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया आहार की व्यवस्था हो गई पक्षियों के लिए। सब लोग जो हैं खा रहे हैं राक्षसों का मांस। जो राक्षस ऋषि महर्षियों का मांस खाते थे, आज उन्हीं का मांस सामान्य पशु पक्षी खाने लग गए। सियार, भेड़िया, ये सब आ गए मांस खाने के लिए। युगपत् पतमानश्च युगपच्चहर्भृशं, युगपत् पतितश्चैव विकरुणावसुधाभवत्, कबन्धानि समुत्तेतुर्भीरूणां भीषणानि च, भुजपाणिशिरश्छिन्नाः छिन्नकायाश्च भूतले।
कंक गोमायु गृध्राश्च चक्रुसुर भय संसिना नित्या शिव करे युद्धे शिवा घोर निदर्शने। भैरव बाबा आ गए, भूत बेताल लेके भैरव बाबा, योगिनी लोग आ गए। ये सब रक्त पीते हैं ना, राक्षसों का रक्त पीते हैं, रुधिर पीते हैं, मांस खाते हैं। तो सब जितने तामसी स्वभाव को प्रदर्शित करने वाली योगिनियां, डाकिनियां और सब थे देव पक्ष वाले, वो सब भैरव इत्यादि सब पहुंच गए कुष्मांड बेताल और इन्हीं लोग का भक्षण करने लगे। भूताश्च प्रमथा के चित्करालाश्च मदोत्कटा प्रमथा भैरवा भूता बेताला योगिनी गणा अट्टहासं प्रकुर्वन्ति नित्यं तिरणमंडले। वो रणभूमि बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ हो गई। जो योगिनियां थी डाकिनी शाकिनी, उनके लिए वो नृत्य का विहार स्थल हो गया, माथा कटा हुआ गेंद के समान उछाल रही हैं। राक्षसों के लिए वो स्मशान भूमि हो गई, भगवान के लिए कीर्ति विजय भूमि हो गई, भगवान की विजय पताका लहरा रही है ना। तो राम बाण प्रचंडेन हतादित्याः पतन्ति कौत्पत्य च पुनर्भूमिर्वदन्ति शिवां गिरम्। भगवान के बाण का प्रहार लगते ही नीचे गिरते हैं और नीचे कोई तड़प रहा है, उछलता रहे, हटाओ इसको मेरे ऊपर से, वो फिर उछल जाता है, कोई कबंध रूप में उड़ रहा है। कट कट हैं जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचहि बेताल बीर कपाल ताल बजाय योगिनी नमचहि रघुबीर बाण प्रचंड खंड हैं भटन के उर भुज सिरा जह तह पर हैं उठ लरहि धर धर धरु करहि भय कर गिरा। अंतावरी गहे उड़त गिध पिशाच कर गहि धावहि संग्रामपुरवासी मनहु बहुबाल गुड़ी उड़ावहि मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहरत परे अवलोक निज दल बिकल भटति सिरा दिखर दूषण फिरे। गिद्ध क्या करते हैं, पेट फाड़ फाड़ के अतड़ियों को निकाल निकाल कर आकाश में उड़ते हैं और उसी अतड़ी का दूसरा छोर पकड़कर पिशाच लोग अतड़ी खींचते गए, तुम कैसे ले जा रहा है जी, हम खाएंगे। तो गिद्ध लोग अपना ले जा रहे हैं। तो ये विकराल दृश्य, मतलब सोचिए कि अभी बोलने में ऐसा लग रहा है तो देखने में कैसा लगता होगा वो दृश्य। अनेकों योद्धा मारे गए, पछाड़े गए, सारी सेना 14,000 कहाँ तितर बितर हुई कुछ पता नहीं चला। खर दूषण तीसरा ललकार रहे कि अगर कोई वापस घर में जिंदा भाग कर गया तो हम वहां जाके मारेंगे, यहाँ लड़ो चुपचाप। तो ये सब सोचे कि अगर घर जाएंगे तो राजा मारेगा, नहीं जाएंगे तो यहाँ मार खाएंगे राम जी के बाणों से। तो चलो कम से कम कीर्ति तो होगी कि लड़के मरे, भाग के नहीं मरे। इसी लोभ से कम लड़ लेते हैं, मरना तो है ही।